नमस्कार, द बिलियन स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी और हमारा चल रहा था सॉल्ट। और सॉल्ट में अभी जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का मतलब होता है कपड़े धोने का सोडा, यानी मम्मी लोग जो घर में इस्तेमाल करती है कपड़े धोने के लिए, तो वो वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल क्यों करती हैं, ठीक है। और खारे पानी में वॉशिंग सोडा का क्या रोल होता है और वॉशिंग सोडा बनता कैसे है, तो इन क्वेश्चनों का जवाब मिलेगा इस टॉपिक के बाद, तो ये वीडियो जरूर देखें। तो हमारा सबसे पहले आता है कि वॉशिंग सोडा, इसका केमिकल नेम क्या होता है। तो वॉशिंग सोडे का केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि डेका क्यों लगाया है सर, तो डेका का मतलब 10 होता है। तो यानी 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में हमारा वॉशिंग सोडा तैयार होता है। क्लियर? तो वॉशिंग सोडा बना कैसे? तो तो सोडियम कार्बोनेट बाय द हीटिंग इन द बेकिंग सोडा। जब सोडियम कार्बोनेट को बेकिंग सोडा के साथ हीट कर दिया जाता है और उसको रिक्रिस्टलाइजेशन कर दिया जाता है, तब हमारा सोडियम कार्बोनेट तैयार होता है, जिसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो इसकी हमने एक चैन निकाली है, उस चैन को आप जरा ध्यान से समझे। इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो डाला था उसमें हमने डाला था खाने का सोडा। तो जो खाने का सोडा है, वहीं से इस रिएक्शन को लेकर चलते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड को अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ हमने मिलाया, तो उस कंडीशन में हमारा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड तैयार हुआ। तो ये जो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है, जब इसे हीट किया जाता है तो उस कंडीशन में हमारा सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तैयार हो जाता है। और जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है, जब उसके अंदर 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ऐड किया जाता है तो उस कंडीशन में हमारा सोडियम कार्बोनेट एंड डेकाहाइड्रेट यानी कि 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तैयार हो जाता है। क्लियर है? अब बात आती है कि इसका इस्तेमाल क्या क्या होता है, क्योंकि इसका जो जनरली क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो इसके इस्तेमाल के ऊपर, रिएक्शन के ऊपर आता है। ओके, तो अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसका इस्तेमाल ग्लास कंपनी में, शॉप कंपनी में और पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है। ग्लास कंपनी में ग्लास को साफ करने के लिए, पेपर इंडस्ट्री में पेपर को साफ करने के लिए, और आपका शॉप इंडस्ट्री में साबुन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा ना, कपड़े धोने की नीले रंग की साबुन आती है, तो वो इसी से तैयार होती है। इसके बाद इसका इस्तेमाल बोरेक्स को साफ करने के लिए किया जाता है। बोरेक्स एल्यूमिनियम का और होता है, तो एल्यूमिनियम निकालने के लिए पहले उसे साफ करना होता है, तो वो उसके लिए भी हम वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद सोडियम कार्बोनेट कैन यूज द क्लीनिंग एजेंट। ये एक सफाई का एजेंट है, क्लीनिंग एजेंट है, इसलिए इसका इस्तेमाल घरों में सफाई के लिए भी किया जाता है। क्लियर? तो फर्श साफ करने के लिए, कहीं पर तेल वगैरह कोई ऐसी चिकनाई गिर जाए जो हट नहीं रही है, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करके आप उसे साफ कर सकते हैं। इसके अलावा ये रिमूविंग करता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट यही पार्ट है, क्योंकि एग्जाम में कई बार आया कि पानी की हार्डनेस को कौन कम करता है। तो पानी की जो हार्डनेस होती है, खारापन होता है, उसके अंदर अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो सोडियम कार्बोनेट का, तो उसमें कपड़ों को आसानी से धोया जा सकता है, कपड़े आपके पीले नहीं पड़ेंगे। क्लियर? तो एग्जाम का पॉइंट क्या है आपका कि हार्डनेस ऑफ वाटर कौन कम करता है। ओके, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।